नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे बीडीए एमसीएल परिवार से, और हमने एक सीरीज शुरू किया है फ्रॉम एमएसएस यानी एमसीएल सस्टेनेबल स्टार्टअप टू यूनिकॉर्न कंपनी। और एमसीएल का जो मिशन और विजन है कि भारत के प्रत्येक तहसील या प्रत्येक ब्लॉक में एक यूनिकॉर्न कंपनी बनानी है। उस दिशा में हमने काम शुरू कर दिया है। और एमसीएल का जो विजन है, मिशन है, लक्ष्य है कि भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है और भारत को पुनः एक महान राष्ट्र बनाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हर ब्लॉक में एक यूनिकॉर्न कंपनी बने, यानी 10,000 करोड़ की कंपनी बने। तो पहले वीडियो में हमने लक्ष्य, मिशन, विजन पर बात की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये लक्ष्य, ये बिजनेस कैसे होगा, किन किन क्षेत्रों में हम लोगों को बिजनेस करना होगा, एमसीएल क्या करेगी, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम वेबिनार नंबर 2, डॉक्टर श्याम गोलब सर का जो फ्राइडे वेबिनार आता है उसका एपिसोड नंबर 2 का ये क्लिप देखते हैं। ये सभी 1000 से ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी है और हमारे किसान, ये सभी जो एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है, ये सभी जो प्रॉब्लम, सभी जो इश्यू आपके सामने है ना, उसका एक ही हल है, एक ही सॉल्यूशन है। वो है अपने तहसील की, आपकी ये एमसीएल सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप। आपकी तहसील की जो कंपनी है ना, ये एक में हर चीज का सॉल्यूशन है। अगर आपके गांव में, आपके शहरों में अगर अपराध बढ़ रहे हैं तो उसका भी सॉल्यूशन ये है। एजुकेशन, अगर स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन ये है। हर चीज का सॉल्यूशन ये कंपनी है तहसील की। आपको, हम, मुझे, सबको दिन रात अभी सिर्फ एक चीज के ऊपर काम करना है। और वो काम क्या है? तो वो काम है कि हमें अपने हर तहसील की कंपनी को आगे के 3 साल में 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी है। उसको आईपीओ में, उसको हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसको लिस्ट करानी है और 10,000 करोड़ की कंपनी वैल्यूएशन बनानी है। उसको 10 करोड़ के आपके 10 करोड़ शेयर्स है, 1 रुपए के शेयर्स है, 1 रुपए का वैल्यूएशन के शेयर 1,000 रुपए का करना है। कैसे करेंगे? आज हमारे तहसीलों में ऑलरेडी 5,000 करोड़ की इकोनॉमी का निर्माण हो रहा है, जीडीपी का निर्माण हो रहा है, वस्तु वस्तु बेची जा रही है। और हमें क्या करना है? तो हमें सिर्फ उस 5,000 करोड़ में से 600 से लेकर 800 करोड़ का माल बेचना है। आप समझ रहे? ऑलरेडी 5,000 करोड़ का वस्तु और सेवा बेची जा रही है, जबकि वो 30,000 करोड़ होनी चाहिए। लेकिन आज जो हो रहा है उसमें से सिर्फ 600 से लेकर 800 करोड़, इतना वैल्यूएशन, इतना रेवेन्यू साल का हमें निर्माण करना, बस यही काम करना है। और इसी के लिए क्या करना होगा? इसीलिए वही काम करना होगा जो जो गांधी जी ने किया अपने देश के लिए, और वो था असहकार। असहकार। आपको हमें सिर्फ एक ही प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करना है। और वो प्रिंसिपल क्या रहेगा कि हमारे गांव में, हमारे तहसील में, हमारे शहरों में जो भी माल बेचा जाएगा वो कंपलसरी हमारे लोग जो तैयार करेंगे, बस वही होगा। नहीं बेचेंगे। नेस कैफे का 1 रुपए का शाशे, 2 रुपए का शाशे, आपको लगेगा कि नहीं, ये तो क्या, 1 रुपए 2 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन उसी 1 रुपए से, 2 रुपए से वो नेस्ले 250 लाख करोड़ की, नहीं, 25 लाख करोड़ की कंपनी है वो आज। हमारे यहाँ भी अच्छी अच्छी कॉपी है ना, साउथ में है, हम तैयार करेंगे। हम देखेंगे कि कोई भी मैगी का जो नूडल्स है, कोई भी मैगी है, कोई बेचने की जरूरत नहीं। उससे बहुत बेहतर प्रोडक्ट हमारे देश में तैयार होते हैं, हमारे लोग तैयार करते हैं, हम वो बेचेंगे। और हमें सिर्फ जरूरत है एक मंच की, और वो मंच है ये एमसीएल। इस मंच के ऊपर हमें अपने तहसील के ऊपर एक फोकस करना है कि आगे के 3 साल में हमें अपने कंपनी में सभी तरह का माल, हो सकता है वो सिर्फ रुमाल हो, सॉक्स हो, ऑफ कोर्स बायोफुल्स तो है, लेकिन सब तरह के प्रोडक्ट्स हमें जल्द से जल्द करने हैं। और इस प्रोसेस में क्या होगा? इस प्रोसेस में कम से कम 20,000 लोगों को आप रोजगार देंगे। इस प्रोसेस में आज हमारे गांव में जितने भी परिवार है उनके बहुत अच्छा इनकम आप देंगे। जो भी इनकम हम तैयार करेंगे उससे 10 गुना जीडीपी का निर्माण हमारे इस तहसील में होगा। जो सब प्रॉब्लम है इससे सॉल्व होंगे। दोस्तों, हमें एक सिर्फ प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है, जो प्लेटफॉर्म इस हमारे पर्यावरण की रक्षा करे, जो प्लेटफॉर्म जो हमारे लोगों के लिए हो, और बाद में आएगा प्रॉफिट, प्रोडक्ट्स। बस ये प्लेटफॉर्म जो मंच किसानों ने, जो गांधी जी ने तैयार किया, बस वैसे ही हमें वो तैयार करना पड़ेगा। और देखना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी, कोई भी पेट्रोकेमिकल या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे पर्यावरण को खत्म कर या नुकसान पहुंचा रहा है, वो हम नहीं होने देंगे। हर कोई चीज जो होगी, जो तैयार होगी, जो बेची जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लोग तैयार करेंगे, वही हम बेचेंगे।
और एमसीएल के बिजनेस जो हो गए, एमसीएल के बिजनेस हमेशा लोगों के लिए होंगे, लोग ही इनको करेंगे और हमेशा लोग ही इसको चलाएंगे। जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं, जो भी फायदा हमारा होगा, हम लोगों को ही देंगे। जिस तरह के आधुनिक हमारे पूर्वजों ने काम किया, हमारे प्राचीन भारत में हो रहा था, बस वैसे ही करेंगे हम काम। और उसके बाद सेकंड फेज आएगा। एक बात देखो, हम सबको अभी ना रात दिन काम करके आपकी कंपनी को आईपीओ तक पहुंचाना है। दिन रात बस आप वही काम कीजिए। लोग डॉक्टर बनने के लिए 6-6 साल पढ़ाई करते, लोग एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2-2 3-3 साल पढ़ाई करते। हमें सिर्फ इतना महान काम करना है। और एक बार आपने वो आईपीओ किया तो दूसरा फेज चालू हो जाएगा। और दूसरा फेज क्या होगा? फिर दूसरा फेज वो होगा कि जिसमें हमारे फिर तहसील में एक एक इंच में भी अगर खेती है तो उसका कैसे हम लोग फायदा कर सकते हैं, कैसे किसानों को 2 पैसे देते हैं, तो उसका 100% पोटेंशियल पे जाएंगे हम। फिर हर ग्राम पंचायत में एमसीएनजी, एमकोल प्रोजेक्ट हो या जितना ज्यादा ऑर्गेनिक फूड तैयार करना हो वो करेंगे, एमएसपी प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे। जितना ज्यादा पोटेंशियल हमारे गांव का है, तहसील का है, खेती का है, लोगों का है, वो करेंगे और फिर जाएंगे। और देखो ये फिर आपकी कंपनी, इतना पोटेंशियल है हमारे गांव में, हमारे तहसीलों में कि एक एक कंपनी आपकी कम से कम 50,000, 60,000, 70,000 करोड़ की कंपनी बनेगी। और इसको फिर जितना समय लगेगा उतना लगेगा। पहले आपको 10,000 करोड़ की कंपनी करनी है और बाद में वो करना है। और बाद में इस फेज में होगा वो देश तैयार होगा कि जो देश आज बाहर से 85% ऑयल, क्रूड ऑयल मंगा रहा है, वो देश दुनिया के लिए 30% ईंधन और ऊर्जा बनाएगा। वो देश ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में 100% निर्यातदार होगा। और तब वो वैसे ही हम लोग उसी लेवल तक जाएंगे जिस लेवल पे हम हैसियत रखते हैं। और दोस्तों ये कैसे होगा, क्या होगा, क्या प्रोडक्ट तैयार करेंगे, क्या बेचेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, इसकी बिल्कुल आप चिंता मत करिए। मैं लेता हूं इसकी जिम्मेदारी। आपके तहसील की कंपनी आईपीओ तक लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं बताता हूं आपको क्या करना है। बस आप इसी सिंसियरिटी के साथ, बस आप इतनी लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ बस एक काम कीजिए। अपने लोगों का ख्याल कीजिए। हम लोग जैसे बोलेंगे वैसा आप सिर्फ काम करें। बस मिलके हम ना कि सिर्फ हमारे देश को इस ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 के हजारों कंपनियों से हम लोग आजाद करेंगे, लेकिन हम अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। सबसे तो आपने ये वीडियो क्लिप देखा होगा, डॉक्टर श्याम गोलब सर साफ साफ कह रहे हैं कि भाई एक तहसील, एक तालुका में हमें अपने स्टार्टअप को पहले फेज में यूनिकॉर्न बनाना है, यानी 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी है। 10,000 करोड़ की कंपनी बनाने के लिए 600 से 800 करोड़ का रेवेन्यू करना होगा। और ऐसा नहीं कुछ नया करना है, पहले से ही 5,000 करोड़ या उससे ज्यादा का रेवेन्यू हमारी तहसीलों में हो रहा है। और ये विदेशी कंपनियां कर रही हैं, ज्यादातर इसमें विदेशी कंपनियां। हम साबुन इस्तेमाल करें, शैम्पू इस्तेमाल करें, या जो भी हम उत्पाद ले रहे हैं उसमें मैक्सिमम उत्पाद जो है वो विदेशी कंपनियों के हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमें क्या करना है? हमें प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना है। अब ये प्रोडक्ट आएगा कहां से? इसमें एमसीएल की टीम दे सकती है, एमसीएल से जुड़े लोगों का प्रोडक्ट हो सकता है। इसके बाद जो हमारे लोकल प्रोडक्ट बनते हैं वो हो सकता है, या जो दूसरे तहसीलों में हमारे एमएसएस यानी जो स्टार्टअप है वहां अगर कुछ बन रहा है, तो वो सारे प्रोडक्ट को मिला के सबसे पहले हमें जो बिजनेस शुरू करना है वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग से बिजनेस शुरू करना है। जैसे आज चूल्हा लॉन्च हो चुका है, आगे आने वाले समय में फिल्टर आएगा, जैविक खाद, कीटनाशक, ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे। तो मार्केटिंग से हम बिजनेस शुरू करेंगे। इसके बाद जो जो चीजें संभव होंगी हमारी तहसील में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वो सारे प्रोडक्ट की हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। जैसे हम वहां पर मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या करवा सकते हैं? दूध उत्पादन भी हो सकता है, फल फूल औषधि खेती हो सकती है। इसके बाद वहां पर मैन्युफैक्चरिंग में आपका गारमेंट का हो सकता है, शहद हो सकता है, मधुमक्खी पालन हो सकता है, अचार मुरब्बा हो सकता है, साबुन तेल शैम्पू से लेके एफएमजीसी प्रोडक्ट हो सकते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो सकते हैं, जो भी संभव है आपकी तहसील में। हैंडमेड प्रोडक्ट हो सकते हैं, हाथ से बने गहने हो सकते हैं, तमाम प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बनाया जा सकता है। तो दूसरा जो सेगमेंट है बिजनेस का वो है मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा आता है एमसीएल कुकिंग सिस्टम। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कुकिंग सिस्टम का है, जहां चूल्हा है और हम लोग हमारी फैक्ट्रियों में निकले बायोकोल यानी पैलेट या ब्रिकेट्स को हम लोग अलग अलग तहसीलों में सप्लाई करेंगे। तो उसकी भी मार्केटिंग
प्रत्येक ग्राम पंचायत यानी एमवीपी करेगा और प्रत्येक तालुका में भी होगा। तो ये तीसरा सेगमेंट होगा, यानी पहला सेगमेंट प्रोडक्ट की मार्केटिंग, दूसरा सेगमेंट प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा सेगमेंट एमसीएस यानी एमसीएल कुकिंग सिस्टम हो गया। चौथा एमसीएल बायोकोल की फैक्ट्री आपके यहां लगाएगी 30 टन क्षमता के, यानी 100 टन रॉ मटेरियल डेली, 30 टन कैपेसिटी का 30 टन आउटपुट वहां डेली निकलेगा बायोकोल। तो यानी चौथा सेगमेंट होगा बायोकोल की फैक्ट्री। और ये एक से ज्यादा फैक्ट्रियां एक तहसील में लगेंगी भविष्य में। और पांचवा सेगमेंट होगा बायो सीएनजी। तो ये 5 सेगमेंट को अभी कंपनी ने निर्धारित किया है। इसके अलावा ऐसे उन सारे सेक्टर में हम बिजनेस कर सकते हैं जो पर्यावरण के लिए हित में हो और समाज के हित में हो। लेकिन जो भी हम बिजनेस करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो एमसीएल के गाइडलाइन में रह के और एमसीएल की कंपनी के निगरानी में ही करेंगे, उनकी जानकारी में करेंगे। और इस पर हमने काम शुरू कर दिया है। और जैसा हमने पहले वीडियो में भी बताया कि जो जो बातें हम आपको कह रहे हैं वो हम पहले मड़ियाहों में करके दिखाएंगे। तो जैसा हमने पहले वीडियो में बताया कि भाई जैसा जैसा काम हम मड़ियाहों में करते जाएंगे, आप लोगों को गाइड करते जाएंगे, ट्रेनिंग देते जाएंगे, और उसी तरीके से हमारे अंडर में यानी मेरे अंडर में जितनी भी तालुकाएं हैं, जितनी भी तहसीलें, जितने भी लोगों ने प्रोजेक्ट बुक किया है 10 लाख लगा के, उनको भी उसी तरीके से ट्रेनिंग और गाइड करते जाएंगे। और हम मिलकर पुनः राष्ट्र को, अपने देश को गौरवशाली बनाएंगे। और एक बार जैसा कि श्याम सर ने जो हमने आपको क्लिप दिखाया उसमें श्याम सर ने साफ साफ बोला है कि एक बार हम पहले फेज में, जब एक बार हम आईपीओ में आ जाएंगे, यानी यूनिकॉर्न बना के 10,000 करोड़ की कंपनी बना के हम आईपीओ में आ जाएंगे, उसके बाद हम दूसरे चरण में जाएंगे, यानी सेकेंड फेज का काम शुरू होगा। और सेकेंड फेज के काम में एक एक इंच जो हमारी तहसील का या हमारे ब्लॉक का जगह है ना, उसमें हम उत्पादन करवाएंगे। और हर क्षेत्र में एमसीएल या एमसीएल से जुड़े लोग बिजनेस करेंगे और 50,000 से ज्यादा का हम रेवेन्यू करेंगे और हमारा देश पूरे विश्व में नंबर 1 पर रहेगा। और ये कर सकते हैं, ये संभव है, और इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। पूरा ट्रेनिंग गाइडेंस एमसीएल देगा, एमसीएल से जुड़े लोग देंगे, हम देंगे। और जो भी साथी अपनी अपनी तहसील या अपने ब्लॉक की जिम्मेदारी ले रहे हैं, उनको एक एक कदम बढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा पहले, समझना पड़ेगा पहले, और फिर कदम बढ़ाना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए हित में। तो जो भी साथी अपना ब्लॉक बुक करना चाहते हैं, अपने ब्लॉक के लिए एमसीएल का प्रोजेक्ट बुक करना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करिए, प्रोजेक्ट को पहले समझिए और इसके बाद फिर आप कदम बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।